निरंतर पिछले कुछ महीनों से या वर्षों से हम 2-3 वर्षों से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जैसी आपकी श्रद्धा है वैसे ही हम भी अपनी श्रद्धा और जो अ, हमारी मैत्री है इस वर्ग के माध्यम से हम एक दूसरे को महसूस करा रहे हैं और अनुभव ले रहे हैं कि आध्यात्मिक जीवन किस प्रकार से हम एक दूसरे के संयोग से या एक संघ के स्वरूप में हम आध्यात्मिक जीवन का कैसे आनंद ले। मुझे लगता है कि एक उसका ही एक महत्वपूर्ण पहलू है जो हम ऑनलाइन के माध्यम से निरंतर अ, संघ काया का या धम्म की जो गहराई है उसका हम अनुभव लेने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि मित्रों का अभ्यास मतलब ऐसा नहीं है कि वो मित्रों के लिए है, वो सभी के लिए है। फिर वो सहायक हो सकते या धर्मचारी हो सकते, धर्मचारिणी हो सकते। तो सिर्फ एक उसको प्राथमिकता देने के लिए उस मित्र की कैटेगरी में आया है। लेकिन अगर हम बोधिसत्व आदर्श की बात करें, अष्टांगिक मार्ग की बात करें, ये सभी बोधों के लिए जो बोध या जो व्यक्ति दुख से मुक्त होना चाहता है और अपने जीवन में सुखी होना चाहता है, उन सभी के लिए ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमारे लिए। तो इसी श्रृंखला में जो हम अभ्यास पिछले कुछ सप्ताह से निरंतर कर रहे बोधिसत्व का आदर्श, और उसमें बहुत सारे बातों का या उसके जो महत्वपूर्ण तत्व है कि बोधिसत्व क्या है, बोधिचित्त क्या है, बोधिचित्त कैसे उत्पन्न होता है, और बोधिचित्त उत्पन्न करने की जो अलग अलग विधियाँ, फिर वो शांतिदेव आचार्य की हो, असंग वसुबंधु की हो, जिसके माध्यम से हम देख रहे हैं कि हमारे अस्तित्व में जो बोधि है और एक बोधिसत्व होने का जो प्रारंभ है, वो बोधिचित्त के अनुभव के साथ कैसे विकसित होने की संपूर्ण संभावना है। क्योंकि हम सभी लोग, सभी जीव मात्र दुख से पीड़ित हैं, और दुख से पीड़ित होने से जो कुछ भी हमें वेदना, संवेदना या जो कुछ भी हमें एहसास होता है कि इस पीड़ा से हमें बाहर आना है, और इसी पीड़ा से पीड़ित जो लोग हैं उनको भी हमें उस पीड़ा से बाहर आने के लिए जो हमारी भावना है मदद की या उनको अपने दुख में समाविष्ट करने की, ये बहुत ही नैसर्गिक भावना है, प्राकृतिक भावना है। और उसी ही भावना के कारण हम देखते हैं कि संसार आज टिका हुआ है। लेकिन संसार का टिकना यही सत्य नहीं है, तो संसार से विमुक्त होना ये उससे भी गहरा सत्य है जो बुद्ध बताते हैं। तो प्रेम, मैत्री, करुणा, इन सभी बातों से हम बंधे हुए हैं। बीज रूप में हम सब में वो चीज़ है, और उसी के कारण माता पिता अपने पुत्र की या एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की जो केयर करता है, ये कोई मतलब ऐसी कोई विशेष ऐसी बात नहीं है। बहुत ही नैसर्गिक बात है कि जो हमारे जीवन में हम उसको महसूस करते हैं अपने भीतर, अपने आसपास। लेकिन वो जो भावना है, वो जो अनुभव है, वो संसार में रहने के लिए है, संसार में जीने के लिए है। लेकिन वही भावना, वही अनुभव जब थोड़ा उसको हम और जागृति से देखते हैं, और गहराई में देखते हैं, प्रज्ञा के प्रकाश में देखते हैं, सत्यता के अनुभव में उसको परीक्षण करते हैं, तो वही अनुभव विमुक्ति की तरफ ले जाने का अनुभव बनता है, जिसे हम बुद्धत्व कहते हैं। तो कितनी एकदम बहुत ही सचोट और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जो हम जिसमें हम पैदा हुए हैं, जिसमें हम जी रहे हैं, वही दुख, वही पीड़ा किस प्रकार से हमें उससे मुक्त होने का जो एहसास दिलाती है, और वही धम्म का जीवन है, आध्यात्मिक जीवन।
या हम ऊर्ध्वगामी जीवन या बोधिसत्व का मार्ग जो है वहीं से शुरू होता है, जो हमने अपने दान पारमिता के माध्यम से या उनका जो अस्तित्व कैसे धीरे धीरे उस दिशा में आगे बढ़ता है संपूर्णता की तरफ। जो शुरुआत में जो एहसास हुआ है उसी एहसास को और धीरे धीरे विकसित करने का नाम ही 6 पारमिता या 10 पारमिता, जिसको हम बोधिसत्व के जीवन में हम देखते हैं, अभ्यास करते हैं, और कहीं न कहीं हमारे भीतर भी उसका एहसास हमें अपने अस्तित्व में होने लगता है कि ऐसा ही कहीं मेरा जीवन मैं जी रहा हूँ, लेकिन उसमें कहीं न कहीं वो सत्यता का जो अभाव है, उसी के कारण ये जीवन संकुचित और दुखदायी बनते जा रहा है। तो उसी की खोज है जो हमें बोधिसत्व आदर्श में हमें हम ढूंढ रहे हैं, और कुछ हद तक हमें समझ में भी आ रहा है कि दान पारमिता से शील पारमिता का आज हम अभ्यास करने वाले हैं। इसके पहले भी जो हमने पारमिताओं का अध्ययन किया है, जिसमें ध्यान पारमिता, प्रज्ञा पारमिता, दान पारमिता और वीर्य पारमिता, इन पारमिताओं का हमने अभ्यास किया, और हमारे अभ्यास में 2 पारमिताओं का अभ्यास बाकी है, जिसका आज हम थोड़ा शील पारमिता के तरफ थोड़ा गहन अभ्यास करने का प्रयास करने वाले हैं। क्योंकि शील पारमिता हमारे लिए इतनी अधिक पास की है, क्योंकि हम हमेशा या हमारे धर्म जीवन की शुरुआत ही त्रिशरण और पंचशील से होते हुए हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए शील का या शिलाचरण या पारमिता का, जिस पारमिता का मैं आज जो बोधिसत्व के आदर्श के रूप में जब हम अभ्यास कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जो हम शील का आचरण करते हैं या शील के बारे में जो हमें पता है वो इसका हिस्सा नहीं है, वो इसी का ही हिस्सा है। यही चीज़ बोधिसत्व की शील पारमिता में आती है, लेकिन हम थोड़ा विस्तार से बनते यहाँ पे बताते हैं, और हमें समझने की ज़रूरत है कि शील पारमिता का पहलू क्या है, तत्व क्या है, उसका अर्थ क्या है, और किस प्रकार से इसको बौद्ध धर्म के अलावा भी जो अन्य धर्म में किस प्रकार से वो शिक्षा का शील पारमिता का अनुसरण करते हैं। साथ ही साथ बनते इसमें इसका भी जिक्र करेंगे या करते हैं कि नैतिकता को या शिलाचरण को कैसे हमने 2 स्तरों में देखते हुए उसके फिर नमूने हैं या आचरण करने की जो पद्धतियां हैं, फिर उसमें पंचशील हो, 10 शील हो, या इंद्रिय संवर बोधिसत्व का शील हो, या भिक्षु के 227 और भिक्षुनी की शील हो, ये सभी कहीं न कहीं बहुत बड़ा इसका अभ्यास है। इस अभ्यास के भीतर हम हर एक शीलों का आचरण या अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि शीलों की जो श्रृंखला है वो परिस्थिति सापेक्ष है। हर एक शील हर एक मनुष्य के लिए वैसे कि वैसा ही आता है, ऐसा नहीं है। जैसे कि हम भिक्षु भिक्षुनी की बात करते हैं तो उनका पहरावा अलग होता है, उनका रहने का स्थान अलग होता है, उनका भोजन करने का नियम अलग होता है, उनके हर एक नीति नियमों में जो बातें हमें दिखाई देती है। तो एक उपासक के तौर पे वो नियम, वो शील या वो आचरण उनके लिए बाध्य नहीं होता है। लेकिन एक मनुष्य और एक बौद्ध अनुयायी होने के नाते, या एक अपने जीवन में सुखी व्यक्ति होने के नाते, किन बातों का आचरण करना उचित है जिससे हम सुखी हो सकते हैं, और हम अपने परिवार, समाज में और व्यक्तिगत रूप में हम जो आगे का प्रवास है, शील से आगे भी जाने का जो प्रवास है, जिसको हम ध्यान के भीतर जाना कहते हैं, या ध्यान के मार्ग का जो आचरण जो है वो कहीं न कहीं शील के आचरण से होते हुए गुजरता है। और हमने देखा है कि जब हम ध्यान पारमिता के भीतर जब प्रवेश करते हैं तो बहुत सारे न्यूरन हमारे सामने मन में उत्पन्न होते हैं, और ये न्यूरन
का अर्थ ही ये होता है कि हमारे जो दैनिक शील में, व्यवहार में, हाँ, वो जो शील का उल्लंघन होता है या शील टूटते हैं या शील का आचरण हम नहीं कर पाते हैं, वही कहीं न कहीं परिणाम के रूप में हमारे मन में अलग-अलग प्रकार के बाधाएँ हैं, न्यूरन हैं, ध्यान में आने का हमें अनुभव होता है। तो ध्यान के साथ में भी इसका बहुत गहरा संबंध है, ऐसा कह सकते हैं। जब हम अष्टांगिक मार्ग को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं, तो उसको अक्सर या सामान्य तौर पे शील, समाधि, प्रज्ञा इस प्रकार से उसको संबोधित किया जाता है। तो शील का जो शिलाचरण या शील के बारे में अगर हम देखें, तो अष्टांगिक मार्ग में भी बुद्ध की प्रथम शिक्षा में ही उसका 3 अंगों के माध्यम से वो हमें समझाते हैं कि शिलाचरण कर्म के रूप में हो या वाणी के रूप में हो या हमारी आजीविका के रूप में हो। तो पहली शिक्षा में ही बुद्ध शील की जो बात हमें बताते हैं, जहाँ से अनंत होने का या बुद्ध होने का मार्ग उसी अष्टांगिक मार्ग से वो शुरू होता है। तो कहने का मतलब अष्टांगिक मार्ग हो या फिर 10 पारमिता या 6 पारमिता का अभ्यास की बात हो, सभी कहीं न कहीं हमें उसी दिशा में या उसी विमुक्ति की तरफ ले जाने का मार्ग है, जिसे हम परम सुख और परम आनंद कहते हैं। बनते संरक्षित जी के इस बोधिसत्व आदर्श में जब मैं पढ़ रहा था और कुछ समझने का मैं प्रयास कर रहा था, क्योंकि जब मैं मित्र था तब मैं काफ़ी गहरा अभ्यास किए हैं। क्योंकि उस समय मैं अहमदाबाद में कम्युनिटी में रहता था और कम्युनिटी में भी हम इसका अभ्यास करते थे। हमारे जो भी कम्युनिटी में रहने वाले मित्र हैं और जो रेगुलर हमारी जो क्लासेस होती थी, मित्र क्लास, जिसमें ब्रह्मचारी विशेषता मुझे याद है, मिगार ब्रह्मचारी वो क्लास को लेते थे। तो बहुत ही अच्छी तरह से वो इस विषय को, जब हम मित्र थे तब हम भी ऐसे ही थे, ऐसा ही था, समझना नहीं समझना। लेकिन मुझे उस समय बहुत चीज़ें इस विषय से काफ़ी मैं आकर्षित हुआ था। जब मैं इस विषय के अभ्यास में मैं अपने आप को देख रहा था और समझ रहा था कि बाबा साहब को अगर हम बोधिसत्व कहते तो किस प्रकार से बाबा साहब के जीवन में इन पारमिताओं का असर या उनका आचरण दिखाई देता है। और हमें भी अगर एक व्यक्ति के रूप में अगर विकसित होना है, फिर वो मित्र हो या ब्रह्मचारी हो या एक मानव, सभ्य मानव के रूप में, तब भी ये बोधिसत्व के जो मार्ग का अनुसरण है, वो कितना महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि हर मनुष्य अपने जीवन में एक आदर्श व्यक्ति या एक आदर्श सुख की तलाश में है। भले उसको बाद में मिलता है नहीं मिलता है, लेकिन उसकी सोच तो ऐसे ही होती है। लेकिन वो लोग बहुत ही भाग्यशाली होते हैं कि जिनको इसके बारे में सही जानकारी और अभ्यास करवाने वाले गुरु मिल जाते हैं। उसमें से मैं और हम सभी लोग हैं, जिसके कारण हम अपने उस भीतर आई हुई जो सोच है, उस सोच को कहीं न कहीं साकार रूप देने के लिए हमें संघ और संघ के जो परिस्थितियाँ हैं उससे हमें प्राप्त हो रही है। तो शिलाचरण बनते यहाँ पे दान पारमिता और शील पारमिता को एक साथ में, अगर आप बोधिसत्व आदर्श का अगर किताब पढ़ते हैं तो हमें उसके चैप्टर अलग अलग नहीं मिलते हैं। दो दो पारमिताओं के साथ में उनका लिखा हुआ या उनकी जो संभाषण है या उनका जो व्याख्यान है या अध्ययन है, हमें उनके किताब में पढ़ने को और अभ्यास करने को मिलता है, जिसमें उन्होंने दान पारमिता और शील पारमिताओं को एक ही चैप्टर में लिखते हुए उसका जो वर्णन या जो बताना चाहते हैं कि दान पारमिता किस प्रकार से आपके करुणा भाव को या बोधिचित्त को लोकहित के लिए उसको परहितवाद कहते हैं और शील को व्यक्तिवाद कहते हैं।
इन दो शब्दों के साथ में उन्होंने इस चैप्टर को या इस अध्ययन को उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया है। और जब मैं पढ़ रहा था तो वो सारी बातें उन्होंने जो वेस्टर्न रेफरेंस है, विशेषता क्रिश्चियन धर्म से आई हुई जो नीतिमत्ता है, ओल्ड ओल्ड जो उनका नियम है क्रिश्चियन लोगों का, उस आधार पर ज़्यादा से ज़्यादा बनते कंपेरेटिव बताने का प्रयास कर रहे थे कि नीतिमत्ता किस प्रकार से क्रिश्चियन धर्म में एक आदेश के रूप में अगर आप किसी नियम का उल्लंघन करते तो वहाँ पे जो ईश्वर है, वहाँ पे जो ईश्वरीय शक्ति है दंड देती है। हाँ, और उस दंड का जो परिणाम जो है, हाँ, वो उसमें बताया जाता है। हाँ, और इस प्रकार से उसको पापी कहा जाता है। जब उस ईश्वरीय नियमों का जब उल्लंघन किया जाता है उसे पापी कहा जाता है। और इसलिए क्रिश्चियन धर्म में मनुष्य को एक पापी के रूप में देखा जाता है। वो मानव उनके धर्म में कभी भी क्रिश्चियन यीशु नहीं बन सकता है, ना ईश्वर बन सकता है। वो हमेशा दयनीय स्थिति में ही उसकी भूमिका होती है, क्योंकि उन्होंने जो पाप किया जिसके कारण ये संसार निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से बहुत सारी बातें बनते वहाँ पे बताना चाहते कि नीतिमत्ता क्रिश्चियन धर्म में किस प्रकार से, और हिंदू धर्म में तो हमें पता ही है कि वैदिक समय से लेकर अभी तक जो कुछ भी हिंदू धर्म की जो नीतिमत्ता है वो निरंतर और नैसर्गिक तौर पे या सभी के लिए समान नहीं होती है। किसी के लिए कुछ नीतिमत्ता होती है, किसी के लिए कुछ नीतिमत्ता होती है। लिंग और लिंग भेद के आधार पर भी अलग होती है, जाति जाति के आधार पर भी अलग होती है, हाँ, समूह समूह के आधार पर भी अलग होती है। तो इस प्रकार से जो नीतिमत्ता का जो अर्थ जो यहाँ पे हमें जो समझना है, भंते जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाया है और उस तत्व से हमें समझना बहुत ज़रूरी है। अन्यथा जो कुछ भी रीति रिवाज या मान्यता या बौद्ध धर्म में भी ऐसे कुछ चीज़ें हमें रीति रिवाज के रूप में दिखाई देती है, तो किस प्रकार की नीतिमत्ता है और सच्ची नीतिमत्ता क्या है, इस नीतिमत्ता को भी हमें समझने की ज़रूरत है। कुछ बातों को मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, लेकिन अभी हम शुरुआत करते हैं कि बोधिसत्व के रूप में जो शील पारमिता जो है, बोधिसत्व के लिए एक आत्मसम्मान का पहलू है, ऐसा बनते कहते हैं, और जो उनकी आत्मशुद्धि से जुड़ी हुई है। जैसे कि दान पारमिता लोगों को परहितवाद या लोगों के हित और कल्याण के लिए उनकी भूमिका या उनका जो कार्य रहता है। जब हम दान की बात करते हैं कि दान क्या करना चाहिए, किसको करना चाहिए, किस प्रकार का दान करना चाहिए, उसका क्या परिणाम दान का हमारे आचरण पर होता है, इन सभी बातों को लेके दान पारमिताओं से एक परहितवाद, लोगों के कल्याण की भावना, कल्याण करना, परहित करना, इस आचरण को दान पारमिता के माध्यम से बोधिसत्व या हम भी अपने व्यक्तिगत रूप में अगर हम इस प्रकार से मदद करते हैं तो हम उसको उस तत्व में देख सकते हैं। तो कभी कभी ये सवाल या प्रश्न मन में उत्पन्न होता है, विशेषता जब हम दो परंपरा की बात करते हैं। एक परंपरा कहती है कि हमने पहले स्वयं की शुद्धि करनी चाहिए, बाद में हमने परहित करना चाहिए, हाँ। और एक परंपरा जो महायान परंपरा है वो कहती है कि लोगों के हित के लिए पहले हमने आगे आना चाहिए, हाँ, और उसके साथ हमने आत्मशुद्धि करनी चाहिए। तो ये जो एक दूसरे से जो तनाव जो दिखाई देता है हमें, परहितवाद और व्यक्तिवाद, तो इससे भंते कहते हैं कि ये आध्यात्मिक जीवन का बहुत बड़ा तनाव है जब हम दोनों पहलुओं को अलग अलग देखते हैं। फिर वो महायान का भी एक अपने आप में वो पहलू हो सकता है, या थेरवादी परंपराओं से भी आया हुआ पहलू हो सकता है। भले हम अभी ना थेरवाद परंपरा को हमने अनुसरण किया है, ना महायान परंपरा को अनुसरण किया है, लेकिन फिर भी एक व्यक्ति के रूप में हमारे मन में भी ऐसा ही प्रश्न निर्माण होता है। कभी कभी समाज के लोगों के बीच में भी इस प्रकार की चर्चा होती है
कि आप कैसे कह सकते हैं कि औरों के हित करने से ही सब कुछ होगा, स्वयं के हित का क्या। कभी कभी हमें भी लगता है कि स्वयं का हित नहीं करे तो कैसे होगा, हमें पहले स्वयं का हित करना है, बाद में औरों का हित करना है। तो ये द्वंद्व जो है ना, ये हर एक मनुष्य के मन में हमेशा अक्सर ये द्वंद्व आता है, और बहुत सारी समस्या भी, चैलेंज भी हमारे सामने उत्पन्न होती है जब हम परिवार में या समाज में जब हम औरों को मदद करते हैं और हम अपने भीतर अपने लिए नहीं करते हैं। ऐसा भी जब हमें लगता है या लोग कहते हैं तो कहीं ना कहीं हमें भी लगता है कि हम क्या करें और क्या ना करें। तो भंते यहाँ पे कहते हैं इस द्वंद्व से हमें बाहर आने की ज़रूरत है, क्योंकि दोनों पहलू जो है आध्यात्मिक जीवन के महत्वपूर्ण पहलू, और ये आध्यात्मिक जीवन के ही नहीं, जब से समाज विकसित हुआ है या अभी भी इस प्रक्रिया में जा रहा है, तो शुरुआत से ही एक दूसरे को मदद करने की जो भावना रही है, हाँ, उसी भावना के कारण ये समाज, ये परिवार या देश बना है। अगर वो भावना ही नहीं होती परहित की या लोगों के हित की, तो शायद हमारा जो अस्तित्व जो है वो कब का ही ख़त्म हो जाता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति स्वयं के लिए कुछ नहीं करता है, या स्वयं के विकास के लिए या खुद के अस्तित्व के लिए वो कुछ नहीं करता है, उसका अर्थ ये नहीं। भंते यहाँ पे और एक बात जताना चाहते हैं कि जब हम औरों को मदद करते हैं सामाजिक और पारंपरिक रूप में, उसमें कहीं ना कहीं हमारा स्वार्थ और लालच अपेक्षा भी होती है। हाँ? जब हम किसी को सहयोग करते हैं, मदद करते हैं, अगर हम सामाजिक या पारिवारिक रूप में भी अगर हम किसी को मदद करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें अपने आप को मदद करने वाले के दृष्टिकोण से हम अपने आप की पहचान बनाते हैं। बनते यहाँ पे भी हमें संभालना चाहते हैं कि भाई अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो वो बोधिसत्व की पारमिता नहीं हो सकती। एक दानदाता के रूप में मान प्राप्त करना, या एक दानदाता के श्रेणी में अपने आप को देखना कि मैं कितनी मदद करता हूँ, मैं कितना दानवीर हूँ, इस प्रकार से जब हम किसी को मदद करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं स्वयं का स्वार्थ जो है, लालच है, अपेक्षा जो है, अगर वो होती है तो उसके अर्थ से फिर वो पारमिता के अंतर्गत नहीं आ सकता। लेकिन जब हम पारमिता के अंतर्गत उसको देखते हैं कि फिर वो दान हो या शिलाचरण हो, तो शिलाचरण भी करना मतलब वो स्वार्थ नहीं है। कभी कभी हमें ऐसा भी लगता है, लोग भी कहते हैं कि तुम औरों को कुछ मदद नहीं करते हो, खुद के लिए ही करते हो। जैसे जब हम ध्यान की बात करते हैं तो वो खुद के लिए है। तो हमें भी कभी कभी लगता है कि ध्यान करने से सही में समाज में कैसे बदलाव आएगा, समाज को हम कैसे मदद करेंगे। लोग भी कहते हैं कि भाई तुम सामाजिक क्रांति की बात नहीं करते और ध्यान की बात करते हो। हाँ, तो ये जो बातें जो है कहीं ना कहीं हमारे आसपास बहुत सारे इस प्रकार के प्रश्न भी आते हैं, और हम भी कहीं ना कहीं असमंजस्य में पड़ जाते हैं, और हमें समझ में नहीं आता है कि सही क्या है और हमने कैसे उसको समाधान या उसकी सही जो तकनीक है या उसकी जो सही स्पष्टता जो है, जिससे हम इस द्वंद्व से बाहर आ सकें। तो इसलिए भंते कहते हैं कि परहितवाद और व्यक्तिवाद दोनों साथ में चलता है, वो एक दूसरे से अलग नहीं है। हाँ? व्यक्ति का जो आत्मशुद्धि या आत्मसम्मान जो है, या नैतिक जीवन जो है, या खुद के लिए सुरक्षित रहना, अपने आप को सुरक्षित रखना, अपने आप को शुद्ध रखना, अपने आप का सम्मान करना, हाँ, ये अपने आप में ही परलोक हित का ही भाव है, क्योंकि परहित लोक में हम भी है। जब हम लोक की बात करते हैं तो लोक के अंदर हम तो आ ही जाते हैं, उससे हम अलग नहीं होते। जब हम परहित लोक की बात करते हैं तो स्वयं का जो कल्याण जो है वो उसमें होता ही है जब हम औरों का कल्याण करते हैं, या औरों के कल्याण के लिए हम कोई भावना करते हैं या उनको मदद करते हैं। तो इस प्रकार से दोनों का जो संतुलन जो है, और इसलिए भंते ने इस चैप्टर को उन्होंने अलग अलग नहीं करके बताया, बल्कि उन्होंने एक ही स्टेटमेंट में या एक ही चैप्टर में उन्होंने दान और शील को और परहित